Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज सिटी में आपका स्वागत है। आज 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के अवसर पर आपको एक विशेष न्यूज दिखाते हैं जो खादी वस्त्र भंडार में इन दिनों अब वह थोड़ी रफ्तार कम हो गई। कारण क्या है कि यहाँ राजनांदगांव में पहले बंगाल कॉटन मिल रहता था और सरकार प्रशासन द्वारा समय समय पर जागरूकता फैलाई जाती थी कॉटन मिल के बारे में, कपड़ों के बारे में। लेकिन अब प्रशासन थोड़ा सा इसकी गति धीमी हो गई है। लोग पहनने वालों कम नहीं हुई है, आज इसकी डिमांड बढ़ी हुई है, लेकिन लोगों को जागरूकता की कमी आ रही है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। राजनांदगांव में कब से शुरुआत हुई है खादी की और खादी में क्या रहती है खास? मैं रुमाल से लेकर ज्यादातर वस्त्रों को मैं खादी को ही रखना चाहता हूँ। तो इस गांधी जयंती के समय जो दो रुचि जागृत होगी लोगों में, ये हमारा कार्यक्रम उनको प्रोत्साहित करेगा इन्हीं भावनाओं के साथ। मतलब ताना और बाना में एक ताना और 2 बाना। हाँ, तो ये 150 सूती हुई, ये 2 सूती हुई। ये भी उपकार। हाँ, ये भी उपकार। अच्छा, ये जो मैं पहना हूँ ये क्या है? ये उपकार है। ये उपकार है। और ये जो व्हाइट वाला है वो मसलिन खादी, ये बंगाल की मसलिन खादी। अच्छा, बंगाल की मसलिन। अच्छा, ग्रामोद्योग में आप कुछ चीज़ों को बताइए, हमारे दर्शक देखें कि आपके यहाँ क्या क्या मिलता है। थोड़ा डिस्प्ले कीजिए, बताते जाइए, उनके गुणों के बारे में भी बताइए। जैसे शहद है, ये मेहंदी है, ये मंजन है, ये अगरबत्ती है। पहले इसे अगरबत्ती की डिमांड बहुत होती थी सर, आज ये डिमांड कम हो गई है। कारण क्या है? ये मार्केट में जो सस्ती और सेंटेड बत्ती आ गई, उसके कारण अगरबत्तियों की डिमांड घट गई। जबकि हमारे यहाँ ये ओरिजिनल चंदन के बुरादे से बनी हुई अगरबत्ती, जो इनका समय भेद जानते हैं वो लोग इसी नहीं, पहले हमारे यहाँ भी यही अगरबत्ती का यूज करते थे पहले। लेकिन ये वास्तव में इसमें कोई एलर्जी नहीं है, एकदम शुद्ध अगरबत्ती है और बढ़िया भीनी भीनी खुशबू आती है। एक ये धूप बत्ती भी है इसकी, हमारे यहाँ खादी ग्रामोद्योग की। और इसी के साथ आपको अच्छा है ना, नहीं शुद्ध। अपने यहाँ क्या है, खादी ग्रामोद्योग में मधुमक्खी पालन का उद्योग है। मधुमक्खी पालते हैं, तो हम नकली बनाएंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, हमको ओरिजिनल ही ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। सामाजिक सरोकारों के तहत आज करेक्ट न्यूज खादी की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए राजनांदगांव के एकमात्र अधिकृत खादी भंडार में आए हुए हैं। मेरे साथ श्री लालेंद्र प्रसाद पांडे हैं। मैं इस खादी के बारे में, इस खादी भंडार के बारे में जानना चाहूँगा। लालेंद्र प्रसाद पांडे जी, कृपया बताइए कि आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसका इतिहास हमको बताइए थोड़ा। हमारी खादी की संस्था जो है ग्राम सेवा समिति रायपुर, जो कि सन 1948 से खादी का काम कर रही है और इसका ऑफिस जो है बाल आश्रम में है। इसके संरक्षक हमारे बाल आश्रम रायपुर में इसके संरक्षक मान लक्ष्मीनारायण दास जी रहे, रविशंकर शुक्ला जी रहे। और ये संस्था बहुत दिनों से बहुत अच्छी उससे कार्य करती थी। मध्य प्रदेश और जिस समय मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूरा इसका वो था, लेकिन शासन की कुछ नीतियों के कारण नहीं, आप ये बताइए, अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलावा क्या मध्य प्रदेश में भी खादी भंडार है? हाँ, खादी भंडार कहाँ है, कृपया बताइए। वो छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल, अभी 3 जगह चल रहे हैं। और रीवा में भी एक था, मेरी जो बताई थी। नहीं, रीवा का बंद हो चुका है, सतना का भी बंद हो चुका है। अच्छा। आप राजनांदगांव में कितने सालों से पदस्थ हैं? राजनांदगांव में मैं 26 साल से पसंद। और खादी के कार्यकर्ता के रूप में आप कितने साल से सेवाएं दे रहे हैं? खादी कार्यकर्ता के रूप में मैं 39 साल से सेवा दे रहा हूँ। 39 साल हो गए, बड़ा लंबा अनुभव है। अच्छा, ये बताइए, खादी के प्रति लोगों की जो रुचि है पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले तुलनात्मक रूप से हम उसको कैसे इंगित करेंगे? पहले की तुलना में खादी में रुचि तो लोगों में, नए बच्चों में अच्छी आई है। नए लोग खादी के प्रति लगन रखते हैं, युवा वर्ग खादी के प्रति रुचि ले रहा है। हाँ, और खादी में जो है आजकल जो वैरायटियां हैं उनमें जो सुधार हुआ है
उसके प्रति लोगों का रुझान अच्छा है। खादी का जो ग्राफ बढ़ा है उसमें लोगों को रुचि लगी है। अच्छा, बाजार में खादी के नाम से मिल के कपड़े भी बहुत चल रहे हैं। हाँ, बिकते हैं ना, बहुत मतलब बिकते समझ लो नकली खादी। हाँ, नकली खादी। इसके बारे में आपका क्या विचार है? अब उसके बारे में सरकारों को रोक लगाए थी। जैसे खादी एक वो है, कहना ट्रेडमार्क चाहिए, है। हाँ ट्रेडमार्क है, लेकिन उसका दुरुपयोग किया जाता है। अच्छा, हाँ। कैसे दुरुपयोग, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। जैसे खादी को कोई लिखता है शुद्ध खादी, कोई लिखता है भारत खादी, तो उस प्रकार से खादी का नाम जो है उसमें प्रयोग करके और उसका दुरुपयोग किया जाता है। अच्छा, खादी में छूट, खादी सामानों में छूट या खादी वस्त्रों में छूट कब कब चलता है, इसके बारे में बताएं। खादी वस्त्रों में छूट 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 31 मार्च तक चलती है। 6 महीने तक 20% छूट दी जाती है और उससे ग्राहकी में भी बहुत फर्क पड़ता है। ग्राहक लोग उस समय कपड़े लेते हैं, ज़्यादातर लोग उसी समय छूट के समय पर ही कपड़े लेने के लिए आते हैं। अच्छा, वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के तहत कई बार कस्टमर में, ग्राहकों में, उपभोक्ताओं में ये रहता है कि ये छूट उठ रहता नहीं, इन लोग बस सामान की कीमत को बढ़ा देते हैं और उसमें छूट दे देते हैं। ये भ्रांति को आप कैसे दूर करेंगे? वो जो हमारे खादी के पहनने वाले ग्राहक हैं उसके बारे में जानते हैं। और जैसे आज अगर किसी चीज़ को खरीदते हैं, 100 की चीज़ को अगर आज हम दे रहे हैं तो 100 में ही देते हैं। उसी चीज़ को 2 अक्टूबर के बाद 100 में से जो छूट आई, 20%, 15%, जो भी छूट आई उसको घटा करके और छूट दी जाती है। उससे उनको पता लगता है कि हाँ, ये छूट दी जा रही है। अच्छा, आप ये जो छूट देते हैं, आपकी संस्था जो छूट देती है, ये छूट कंपनसेट होता है कहीं से? ये इसमें उत्पादन में भारत सरकार उसका वो देती है, सब्सिडी देती है और उसी से इसका वो किया जाता है। हमारी रिसर्च टीम से ये पता लगा है कि आपकी संस्था, ये जो भी खादी की संस्थाएं, चाहे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड हो, चाहे खादी ग्रामोद्योग आयोग हो, ये बकायदा क्लेम करती है उस राशि का, और वो राशि उनके खाते में आके जमा होती है। मतलब इस आपके संदेश के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये ओरिजिनल छूट रहती है और ये इनके द्वारा जो छूट दी जाती है वो वास्तव में इनको, ये कस्टमर को छूट देते हैं, परंतु सरकार से इनको ये सरकार से छूट पैसा वापस मिल जाता है। उसका क्लेम करना पड़ता है और क्लेम के आधार पे वो राशि इनके खाते में आ जाती है। जी राशि। ये बताइए कि भारत सरकार की वर्तमान नीति और राज्य सरकार की वर्तमान नीति में आप क्या संशोधन चाहेंगे कि खादी के बिक्री में बढ़ावा हो? भारत सरकार ने जैसे किया है कि खादी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार राज्य सरकारें भी खादी संस्थाएं, छोटी छोटी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को उठाने के लिए जिस शासकीय सप्लाई में हैंडलूम को भी दिए हैं, खादी बोर्ड को भी दिए हैं, खादी संस्थाओं को भी देना चाहिए और खादी संस्थाओं को भी उसमें शामिल। ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में खादी की संस्थाएं हैं ही नहीं, उनको किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं दिया गया है। खादी संस्थाओं को भी राज्य शासन की सूची में शामिल किया जाना चाहिए और खादी का महत्व बढ़ाना चाहिए। आपके कहने का अर्थ मैं ये लगा रहा हूँ कि अविभाजित मध्य प्रदेश में खादी की संस्थाओं को ज्यादा सुविधा मिलती थी और राज्य अलग होने के बाद, छत्तीसगढ़ के गठन के बाद, खादी की उपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। हाँ, यही वही बात है। तो इसके लिए क्या आप उपाय राज्य सरकार को सुझाना चाहेंगे? राज्य सरकार से यही चाहेंगे कि खादी संस्थाओं को बुलाया जाए और उनसे राय मशविरा करके खादी संस्थाओं को भी शासन की सूची में सम्मिलित किया जाए, खादी जगत को बढ़ाया जाए। अच्छा, आपकी संस्था इस बारे में कुछ प्रयास की है? इस बारे में कई बार प्रयास, खादी संस्था संघ है पूरा छत्तीसगढ़ का, उनने कई बार प्रयास किया है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अच्छा, कोई रिजल्ट, मतलब राज्य शासन उतना ध्यान नहीं दे रही खादी के बढ़ावा के लिए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, खादी कितने किस्म के होते हैं? खादी में 1 सूती, 1.5 सूती, 2 सूती और 4 प्लाई, 6 प्लाई सूती कपड़े हो गए। खादी में रेशम कपड़े भी होते हैं, जैसे मटका है, कटिया है, अपना पेपर सिल्क है, कोसा है और घींचा है, ये सब होते हैं। उलन कपड़े होते हैं, उलन में उलन चादर है, उलन शर्टिंग है, कोटिंग है, उलन जैकेट है। इसी प्रकार कंबल होते हैं, कंबल 2 रुखा, 1 रुखा, जनता कंबल, सभी प्रकार कंबल आते हैं, यही इसके वो हैं। मतलब
सूती खादी, रेशम खादी, उलन खादी, कंबल और पोलिस्टर। पोली खादी। हाँ। तो पोलिस्टर और खादी ये तो अलग चीज हो गई ना। अलग अलग हो। पोलिस्टर तो आपका सीधे सीधे बाई प्रोडक्ट है उसका। नहीं, पोली नहीं, पोली का धागा जो है जिस प्रकार से सूती धागा है उसी प्रकार से पोली धागा है। पोली रुई का सूत काट करके उसी प्रकार से पोली की बुनाई की जाती है जिस प्रकार से सूती की बुनाई। अच्छा अच्छा। हाँ। खादी को जहां तक मैं जानता हूं, खादी की परिभाषा में हाथ का कता, हाथ का बुना, हाँ, उसे कहते हैं। श्रमिकों को उचित मजदूरी, हाँ हाँ, वही गांधी जी की परिभाषा में खादी की खादी है। परिभाषा हाँ, में वही है खादी। परंतु आज जब मिल के धागों का, मिल के कपड़ों का प्रचलन है, तो ऐसे बाजारी अर्थव्यवस्था में खादी कैसे सरवाइव करेगी? वो तो जो जैसे सूती के मामले में जो पहनने वाले और जो जानकार हैं वो आज भी खादी लेने के लिए आते हैं। सूती कपड़ा सही खादी में ही मिल पाता है, क्योंकि हाथ से कटा, हाथ से बुना हुआ है, उसकी शुद्धता है कि हाँ ये सूती कपड़ा है। क्योंकि मिल में जो भी कपड़े बनेंगे, मिल का धागा जो बनेगा उसमें बगैर मिक्स करे सूत का धागा नहीं बन सकता है। और हाथ से जब क्योंकि खादी का धागा हाथ से काटा जाता है तो भी बीच बीच में टूट जाता है, तो मिल का धागा कैसे वो कर पाएगा। इसलिए शुद्ध कॉटन का कपड़ा जो है खादी में ही मिलेगा। देखिए जैसे ये जो मैं पहना हूँ, हाँ। इसको आप ध्यान करके मेरे दर्शकों को बताइए कि कैसे ये शुद्ध खादी है। ये शुद्ध खादी, जैसे ये देखिए, ये आपका धागा, ये रुई निकली हुई है, इसको एक रुई निकाल लीजिए और इसको ये निकालिए, पूरा रुई, इस धागे से पूरी रुई निकल आएगी। अच्छा। हाँ। मतलब जिसमें बीच एक धागे को जोड़ा गया है, ये ओरिजिनल खादी है। खादी का एक धागा पकड़ के पूरा थान खोला जा सकता है। अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राजनांदगांव में एक बहुत पुरानी मिल थी, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। हालांकि वो आपके आने के पहले थी यहाँ, परंतु उस समय जो खादी का वस्त्र, सॉरी, सूती बनता था यहाँ राजनांदगांव बीएनसी कॉटन मिल में, वो मिल बंद होने के बाद क्या खादी के प्रति लोगों की, राजनांदगांव की जनता की रुचि कुछ बढ़ी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं महसूस हुआ है कि मिल बंद होने से खादी में रुचि बढ़ी है, क्योंकि इसे बाजार में भी कई लोग खादी के नाम से कपड़े बेचते हैं और खादी का वो बताते हैं। हाथकरघा को भी लोग खादी समझते हैं, क्योंकि हाथकरघा को भी शासन के भी लोग उसको खादी समझते हैं, लेकिन वास्तव में खादी और हैंडलूम में बहुत बड़ा अंतर है। हाथ कता और हाथ बुना, खादी का हाथकरघा, हैंडलूम का कपड़ा जो है मिल का धागा और हाथ की बुनाई, वो हो गया हाथकरघा। लेकिन खादी का हाथ से सूत को तैयार करके हाथ का बुना और श्रमिकों को उचित मजदूरी दे करके बनाया जाता है। एक्चुअली गांधी जी जो कहते थे, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि खादी वस्त्र नहीं विचार है, खादी एक ठाठ है। और खादी की भावना और स्वतंत्रता के आंदोलन में खादी और चरखे की जो भूमिका रही है वो अद्वितीय रही है। उसकी वजह से गांधी जी अहिंसक रूप से देश को स्वतंत्र कराने में सफल रहे हैं। अन्यथा स्वतंत्रता इतने सहज रूप से नहीं मिलती यदि अहिंसक रूप से और खादी को लेकर गांधी जी आगे नहीं बढ़ते थे। वर्षों से खादी का उपभोक्ता रहा हूँ और खादी के प्रति मेरे में अद्भुत प्रेम भी है। तो खादी, मैं अपने श्री मनोज से बोलना चाहूँगा कि हर खादी भंडार में ये एक दृश्य रहता था कि बाहर एक दर्जी अपने मशीन को लेकर बैठा रहता था। संयोग से राजनांदगांव खादी भंडार में उसको पालन किया गया है। तो आप अपने कैमरे को कृपया ये कार्तिक की ओर मोड़िए ताकि देख सकें और आपको कुछ कपड़े सिलते हुए दिखाएं हमको। एक होते हुए हमारे बीच खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारी जिनके बैठक व्यवस्था जिला पंचायत में रहती है, उनसे पूछना चाहूंगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजना है जो खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ रही है? इसमें केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत इसमें निर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख और सर्विस क्षेत्र के लिए, सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख अनुदान राशि दिया जाता है उसमें। और राज्य सरकार के लिए है
निर्माण कार्य के लिए 3 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख का सब्सिडी अनुदान दिया जाता है। नहीं, जिसमें क्या निर्माण, ये आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। निर्माण में कोई भी अभी हम जो चर्चा किए लालन प्रसाद पांडे से, ज्यादातर हमने खादी के वस्त्रों के बारे में चर्चा जी की। नहीं, जैसे आप क्या बताना चाह रहे हैं? खादी वस्त्र या कोई भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण कार्य में जैसे खादी का भी बनाई का काम होता है, उसमें भी हम 35% इंटू मतलब 50 लाख केसेस बना के हम 35% सब्सिडी दे सकते हैं। अच्छा, और ग्रामोद्योग में और क्या क्या आता है सामान, कृपया बताएं। ग्रामोद्योग में है हनी है और शहद है, मतलब मधुमक्खी पालन का काम शुरू करना पड़ेगा। जी, और इसमें 117 प्रकार के इकाइयां हैं जिसको अच्छा। हम लगा सकते हैं। क्या 117 में मोटा मोटा किस किस विभाग में उसको बांटा गया है, कैसे विभाजित किया गया है? इसमें जैसे कुम्हारी, हाँ, कुटीर कुम्हारी है, एग्रीकल्चर भी है। नहीं, एग्रीकल्चर को छोड़कर एग्रीकल्चर का छोड़कर बाकी सब चीज है। जैसे क्या? छोटा व्यवसाय में जैसे आजकल माइक सेट, टेंट वगैरह का है। ये तो सेवा कार्य जो खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं के तहत हितग्राहियों को उद्योग लगाने के लिए, रोजगार के स्थापना के लिए रोजगार के राज्य शासन की ओर से सहायता, राज्य है, केंद्र सरकार, साबुन निर्माण है और जूता चप्पल मैन्युफैक्चरिंग का है। अच्छा लालन, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक जमाने में चर्म उद्योग का भी काम पसंद है, ऐसा क्या पसंद आ गया खादी में जो आप पहनना शुरू कर दिए? क्योंकि थोड़ा मैं राजनीतिक क्षेत्र में आ गया। जी, मतलब ये है कि राजनीति पहुंच गया तो खादी के वस्त्र धारण करना जरूरी हो गया। हाँ। नहीं तो फिर नेता नहीं कहलाएंगे। नहीं, नेता नहीं, पहले बचपना में फुल पैंट पहनते। हाँ, भाई तो उम्र हो गया जनसेवा करने का, तो ये उपयोग करने नहीं तो नेता ही पहन सकते हैं क्या खादी? नहीं, वैसा बात नहीं है, हाँ, सही पहन सकते, लेकिन इच्छा कम सा है। थोड़ा सा रुतबा बढ़ जाता है, खादी पहने तो नेता बड़े नेता हो जाते हैं, ऐसा कुछ अकल होना चाहिए नेता बनने के लिए। अच्छा, अभी आप खादी भंडार में क्या लेने आए? नहीं दादा, के मद्रास पता लगाने आया। शहद पता लगाने आए। यहाँ का शहद शुद्ध होता है?